Hello everyone, you are welcome to my channel. In today's video, we are doing the chapter The Story of Indian Farming. This is chapter 1 from class 7 social science book Exploring Society, India and Beyond. In this video, we will do only very important extra question answers from this chapter. Let us start the video. सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हम देखेंगे. व्हाट इज द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर वर्ड का मीनिंग क्या है और इसका ओरिजिन क्या है. इट कम फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स. एग्री जिसका मतलब फील्ड होता है, कल्चर जिसका मीनिंग कल्टीवेशन होता है. इट मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड्स. What are the three main cropping seasons in India? इंडिया में थ्री मेन क्रॉपिंग सीजन्स कौन से हैं? द थ्री मेन सीजन्स आर खरीफ, मॉनसून, रबी, विंटर, जायद, समर. नेम वन मेजर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप ग्रोन इन इंडिया. इंडिया की एक ऐसी क्रॉप बताइए जो सूखे में जिस पर कोई असर ना होता हो. यह है बाजरा. पर्ल मिलेट इज ए हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप. ये सूखा भी पड़ जाए तब भी ये फसल ग्रो हो जाती है. व्हाट इज ह्यूमस. ह्यूमस क्या होता है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट क्यों होता है? ह्यूमस इज द डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल. ये डार्क कलर का ऑर्गेनिक मटेरियल होता है फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर, जो कि प्लांट और एनिमल के डीकम्पोज होने से बनता है. इट प्रोवाइड्स वाइटल न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. ये सॉइल को जो बड़े इंपॉर्टेंट जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक होते हैं, वो प्रदान करता है. वाई इज ब्लैक सॉइल स्पेसिफिकली कोल्ड कॉटन सॉइल. ब्लैक सॉइल को विशेष रूप से कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं? ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर इनक्रेडिबली वेल. ब्लैक सॉइल मॉइस्चर को इतने अच्छे तरीके से रिटेन करता है कि शायद आपको विश्वास भी ना हो. मेकिंग इट द मोस्ट आइडियल सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप्स. और इसी बात की वजह से ये कॉटन की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल होती है. What does the term लैंड होल्डिंग मीन. लैंड होल्डिंग इस टर्म का मतलब क्या होता है? ए लैंड होल्डिंग रेफर्स टू द टोटल एरिया ऑफ लैंड. टोटल एरिया ऑफ लैंड जिसका कि कोई मालिक हो या जिस पे कोई खेती कर रहा हो बाय एन इंडिविजुअल फार्मर. विच स्टेट बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट. कौन सा स्टेट पूरी दुनिया का 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया? ये था सिक्किम. became the first 100% organic state by completely banning chemical fertilizers and pesticide. इस स्टेट ने केमिकल फर्टिलाइजर्स को और पेस्टिसाइड्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया था. नेम 3 एंशिएंट क्रॉप्स मेंशन्ड इन द वेदास. वेदास में जिन 3 क्रॉप्स का जिक्र किया गया है उनके नाम बताइए. द वेदास एक्सप्लिसिटली मेंशन. एक्सप्लिसिटली का मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियरली. यव बार्ली यानी कि जौ, गोधुमा वीट और व्रीही राइस यानी कि चावल. और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम. व्हाट वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था एंड हु वाज इट्स आर्किटेक्ट इन इंडिया. और इंडिया में इसका आर्किटेक्ट यानी कि इसका निर्माण करता कौन था, इसे चलाने वाला कौन था? इंट्रोड्यूस इन द 1960s. ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में शुरू किया गया था. द ग्रीन रिवॉल्यूशन बूस्टेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन. और इस रिवॉल्यूशन की वजह से फूड ग्रेन यानी कि अनाज के दानों का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था. कैसे बढ़ा था? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स
HYV सीड्स यानी कि जो ज्यादा उत्पादन देने वाले सीड्स हैं उनको यूज करने से, और साथ में मॉडर्न मशीनरी को लगाने से, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने से। MS स्वामीनाथन इज नोन एज इट्स प्राइमरी आर्किटेक्ट इन इंडिया, और MS स्वामीनाथन को इंडिया में मुख्य रूप से इसको चलाने वाले के रूप में जाना जाता है। हाउ डज द फ्लड सिस्टम वर्क एज ए ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड? फ्लड सिस्टम एक पारंपरिक सिंचाई के मेथड के रूप में कैसे काम करता है? द फ्लड सिस्टम इज ए कम्युनिटी मैनेज्ड इरिगेशन मेथड फ्रॉम महाराष्ट्र। जो फ्लड सिस्टम है ये कम्युनिटी के द्वारा मैनेज किया गया सिंचाई करने का मेथड है, जिसे कि महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। वेयर चेक डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस रिवर्स, यहाँ पर चेक डैम्स बनाए जाते हैं नदी के ऊपर, टू डाइवर्ट वाटर इनटू कैनाल्स फॉर लोकल फार्म्स, और पानी को, रिवर के वाटर को नहरों के रूप में डाइवर्ट किया जाता है, वो नहरें जो कि फार्म तक जाती है, खेतों तक जाती हैं। कैनाल का मतलब होता है नहर। What is the difference between intercropping and crop rotation? इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन में क्या डिफरेंस होता है? इंटरक्रॉपिंग, ग्रोइंग टू और मोर डिफरेंट क्रॉप साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। एक साथ दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स उगाना इन द सेम फील्ड, एक ही खेत में, वो इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। हिस्टोरिकल एविडेंस फाउंड एट कालीबंगन, और कालीबंगन साइट पर इसके प्रमाण भी मिले हैं कि पहले वैदिक काल में इंटरक्रॉपिंग की जाती थी। क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही लैंड पर अलग अलग तरह की क्रॉप उगाना इन सीक्वेंस। इस इन सिक्वेंशियल का मतलब अलग अलग क्रम में, सिक्वेंशियल सीजन्स टू प्रिजर्व सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ताकि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके। व्हाट इज द कंपोजिशन एंड पर्पस ऑफ पंचगव्य? पंचगव्य कैसे बनता है, उसका कंपोजिशन क्या है और पर्पस क्या है? पंचगव्य इज एन ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन, ये एक ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन है, मेड फ्रॉम 5 प्रोडक्ट्स, 5 प्रोडक्ट से बनता है, जिसमें काऊ डंग, गोबर, यूरिन, मिल्क, कर्ड और घी होता है। फार्मर्स यूज इट एज ए नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर, फार्मर्स इसे एक नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर के रूप में यूज करते हैं। एंड इम्यूनिटी बूस्टर फॉर प्लांट्स, और प्लांट्स के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ये काम करता है। Why do certain crops thrive in specific regions? स्पेसिफिक रीजन्स में कुछ विशेष क्रॉप्स ही क्यों फलती फूलती हैं? क्रॉप थ्राइव बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्लाइमेट, अलग अलग क्लाइमेट पर आधारित फसलें, जैसे टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, सॉइल किस प्रकार की है, एनवायरमेंटल एडेप्टेशन कैसा है, इसके आधार पर कुछ फसलें कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही थ्राइव करती हैं, फलती फूलती हैं। वाई इज द मॉनसून कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? मॉनसून को इंडियन एग्रीकल्चर का बैकबोन क्यों कहा जाता है? बैकबोन कहते हैं रीढ़ की हड्डी, यानी कि मेन सपोर्ट। Monsoon is the primary water source for the most Indian farmland. इंडिया की जो ज्यादातर खेती की लैंड है उसके लिए सबसे बड़ा वाटर का सोर्स मॉनसून है। डायरेक्टली डिसाइडिंग क्रॉप सक्सेस, और डायरेक्टली ये इस चीज को डिसाइड करता है कि क्रॉप सक्सेसफुल रहेगी और फार्मर्स की जो लाइवलीहुड्स है वो भी सही रहेगी, सही चलेगी। ये केवल और केवल मॉनसून पर डिपेंड करता है। What role do soil organism play in agriculture? soil organism एग्रीकल्चर में क्या रोल प्ले करता है? Organisms like bacteria and earthworms decompose organic matter. जो बैक्टीरिया होते हैं, न्यूट्रिएंट और अर्थवॉर्म्स होते हैं, ये
ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस, जो कि बहुत ही रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, ह्यूमस में बदल देते हैं। एंड अरेट द सॉइल, अरेट का मतलब उसमें एयर के लिए स्पेस बनाते हैं, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है एंड व्हाई इज इट नेसेसरी, और ये जरूरी क्यों होती है? इट इज अ फार्मिंग मेथड, ये फार्मिंग का मेथड है दैट बैलेंसेस मॉडर्न टेक्निक्स विद नेचुरल प्रैक्टिसेस। ये मॉडर्न टेक्निक और नेचुरल प्रैक्टिस को एक उसमें बैलेंस बनाता है टू प्रिजर्व रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए, एंड मेंटेन लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल की फर्टिलिटी को लंबे समय तक मेंटेन रखने के लिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाई डू फार्मर्स इन केरला ग्रो राइस while farmers in Punjab grow mostly wheat? केरला के लोग ज्यादातर राइस क्यों उगाते हैं और पंजाब के वीट क्यों उगाते हैं? वॉट वुड हैपन इफ दे स्वैप्ड, स्वैप का मतलब अदला बदली कर लेना, अगर इस चीज की अदला बदली कर ले तो क्या होगा? अर्थात केरला के वीट उगाने लगे और पंजाब के राइस उगाने लगे तो क्या होगा? केरला ऑफर्स हाई ह्यूमिडिटी, हैवी रेनफॉल फॉर राइस। केरला में ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, जो कि राइस के लिए जरूरी है। वाइल पंजाब ऑफर्स वेल ड्रेन्ड सॉइल, जबकि पंजाब की जो सॉइल है वो ऐसी होती है जिसमें पानी अच्छे से बह के निकल जाता है, और ये वीट के लिए जरूरी होता है। स्वैपिंग, इनकी अगर अदला बदली कर दी जाए, वुड कोज क्रॉप फेल्योर, तो उससे क्रॉप फेल हो जाएगी ड्यू टू अनसुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशन होंगी वो अनसुटेबल होंगी। सच एज वाटर लॉगिंग फॉर वीट, वीट के लिए वाटर लॉगिंग, पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वो बर्बाद हो जाएगी, और राइस के लिए लैक ऑफ मॉइस्चर, नमी नहीं होगी, तो इस वजह से वो भी खराब हो जाएगी। एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट सॉयल एंड वाटर टुगेदर इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि क्लाइमेट सॉयल और वाटर मिलके इंडिया में एग्रीकल्चर को कैसे प्रभावित करते हैं, ये समझाइए। क्लाइमेट डिटरमाइन द सीजन एंड टेम्परेचर, क्लाइमेट ही सीजन और टेम्परेचर दोनों को डिटरमाइन करती है। सॉइल प्रोवाइड्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और जो सॉइल होती है वो आवश्यक पोषक तत्व देती है। एंड वाटर वाया मानसून, मानसून के द्वारा एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, क्रिएटिंग एन इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम फॉर फार्मिंग, और इस प्रकार से फार्मिंग के लिए एक आपस में एक दूसरे पर निर्भर इकोसिस्टम तैयार करती है। नेम सम मेजर challenges that Indian farmers face today, कुछ जो मेन चैलेंजेस, चुनौतियां हैं इंडियन फार्मर्स के सामने, उनका जिक्र कीजिए। व्हाट माइट बी देयर इम्पैक्ट ऑन पीपल, इसका लोगों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। चैलेंजेस इंक्लूड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, चुनौतियां ये हैं कि जमीन उनकी जिस पे वो खेती करते हैं वो थोड़ी है। क्लाइमेट इंड्यूस्ड क्रॉप फेलियर्स, और क्लाइमेट यहाँ पर बारिश को, मानसून को प्रभावित करती है, और जब मानसून नहीं होता, फेल हो जाता है, तो क्रॉप फेलियर भी बढ़ जाता है। डेट फ्रॉम हाई इनपुट कॉस्ट, इनपुट का मतलब खेती करने में जो कॉस्ट लगानी पड़ती है उससे किसान कर्ज में आ जाते हैं। डेट का मतलब कर्ज। These affect food security, इससे फूड सिक्योरिटी, प्राइसेस, फूड के कीमत और लाइवलीहुड से ये सब प्रभावित होते हैं। Looking at the crops listed in the section echoes from the past, which ones do you find in use in your home? Echoes from the past section है आपकी बुक में, तो वहां पर जो भी क्रॉप्स हैं उनमें से कौन सी आप अपने घर में यूज करते हैं? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कंक्लूजन इनका मतलब होता है निष्कर्ष। स्टेपल्स, जो कि सब वाइडली सबके द्वारा यूज किए जाने वाला फूड है, जैसे वीट है,
राइस है, पल्सेस दालें हैं, फ्रूट्स हैं, कंटिन्यू फ्रॉम एंशियंट टाइम, ये प्राचीन समय से चलती आ रही हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द सस्टेन्ड इफेक्टिवनेस, और जिससे पता चलता है ये कितनी इफेक्टिव है, कल्चरल रेलिवेंस ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग, और जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो कितनी रेलिवेंट है।